पार्ट 1 में हम इन संख्याओं के बारे में विस्तार से बात कर चुके हैं, पर एक चीज समझने वाली है कि क्या कि जो सभी प्राकृत संख्या होती है ना, वो पूर्ण संख्या होती है, और सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या है, और सभी पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या, और सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। क्योंकि आप जब भी देखोगे, जैसे ये 1 से स्टार्ट होती है 1 2, तो 1 2 इसमें भी आता है और 0 इसमें भी आता है, क्योंकि ये माइनस की होती है। और ये सब संख्या परिमेय संख्या में भी आता है, क्योंकि ये सब परिमेय संख्या है, और वास्तविक संख्या में तो ये सब आते ही है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होती है, और सभी पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होती है, और सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। पर ये ऐसे नहीं हो सकता कि वास्तविक संख्या परिमेय संख्या हो, और ये जरूरी नहीं कि परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या हो। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी बहुत जरूरी है। और अभी बाकी चीजों के बारे में बात करते हैं। अब सम संख्या की बात करते हैं, इवन नंबर। तो इवन नंबर क्या होंगे? जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता हो, वो सभी सम संख्या होगी। या आप दूसरी तरीके से देख सकते हो, जिसके इकाई में अंक 0 2 4 6 8, ये सब अगर उसके इकाई में है ना, तो वो सम संख्या होगी। ये तो हो गई ये सम संख्या। पर अगर आप यहां पर एक बात ध्यान देने वाली बात ये है कि सबसे छोटी सम संख्या है ना 2 होती है, 0 नहीं। सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है, ध्यान में रखने वाली है बात। और बाकी आपको पता ही है कि आप 16 17 19 20 आप बता सकते हो कि सम संख्या कौन सी है, क्योंकि इसमें 6 आ रहा है तो ये सम संख्या, 7 आ रहा है तो ये सम संख्या नहीं है, ये भी सम संख्या नहीं है, इसमें 0 आ रहा है तो ये सम संख्या। अब बात करते हैं विषम संख्या। तो विषम संख्या क्या होगी? जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता हो, या जिसके इकाई में 1 3 5 7 9 ये अंक आते हो ना, तो वो विषम संख्या होगी, जैसे 17 और 19। अब अभाज्य की भाज्य संख्या से पहले हम अभाज्य संख्या पढ़ते हैं, प्राइम नंबर। तो अभाज्य संख्या कौन सी होगी? मतलब इसमें और इसमें क्या फर्क है देखते हैं। जैसे भाज्य संख्या वो संख्या जिसमें एक और खुद के अलावा जो स्वयं संख्या है ना, जैसे 15 लेते हैं तो 15 भाज्य है अभाज्य, ये देखते हैं। अगर इसमें 15 और 1 के अलावा अगर किसी और संख्या का भाग जा रहा है ना, तो भाज्य होगी, नहीं तो अभाज्य। जैसे 15 में 3 का भाग जा रहा है और 5 का भाग भी जा रहा है, तो एक और इस स्वयं संख्या के अलावा किसी और संख्या का भाग जा रहा है, इसलिए वो भाज्य संख्या। अगर स्वयं और किसी और संख्या का भाग नहीं जाता है तो वो अभाज्य संख्या। जैसे देखते हैं कौन कौन सी होती है शुरुआत से। जैसे एक जो संख्या है ना, वो न तो भाज्य है और न ही अभाज्य, ये ध्यान देने वाली बात है, लिख लेना। एक जो है ना, न तो भाज्य संख्या और न अभाज्य संख्या। सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है वो 4 होती है, क्योंकि 2 नहीं हो सकती, क्योंकि 2 में 1 और 2 के अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जाता। 3 भी नहीं हो सकती, क्योंकि 1 और 3 के अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जाता। पर 4 में जाता है, क्योंकि 1 और 4 के अलावा इसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है, इसलिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या 4 है। 4 के बाद में की भाज्य संख्या, 4 के बाद में 6, 6 के बाद में 9, 9 ऐसे 8 है ना, 8 है, 9, 9 के बाद में 10, 10 के बाद में 12, ये ऐसे। जिसमें खुद और एक के अलावा दूसरे का भाग जाता है ना, तो वो भाज्य संख्या होगी। और अभाज्य संख्या जिसमें खुद के अलावा किसी और
संख्या का भाग नहीं जाता है, खुद का और एक के अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जाता है। जैसे 2, 3, 3 के बाद में 5, 7, 11, ये अभाज्य संख्या होगी। तो आप समझ गए होंगे कि कौन सी इवन होती है, कौन सी ऑड, कौन सी कंपोजिट और कौन सी प्राइम नंबर होती है। इसके अलावा और कौन कौन सी संख्या है उसके बारे में बात करते हैं। सम्मिश्र संख्या क्या होती है कि जब भी वास्तविक संख्या में काल्पनिक संख्या को जोड़ा या घटाया जाता है, जैसे वास्तविक संख्या 4, इसमें काल्पनिक संख्या को जोड़ते हैं तो ये सम्मिश्र संख्या। अब काल्पनिक संख्या अंडररूट में कोई संख्या और अगर वो माइनस में हो ना तो वो काल्पनिक संख्या होती है। इसके बारे में हम फर्स्ट वीडियो में बात कर चुके। तो ये सम्मिश्र संख्या, ये जोड़ा या इसको घटाए, या तो जोड़ा जाए या घटाया जाए, तो जो संख्या बनेगी ना वो सम्मिश्र संख्या होती है। अब बात करते हैं सह अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्या। तो सह अभाज्य संख्या क्या होगी कि एक तो इसका एचसीएफ, क्योंकि ये जो होगा ना वो युग्म होगा, उसका एचसीएफ एक हो, और दूसरी बात क्या होगी कि जो ये युग्म होगा ना वो अभाज्य संख्या हो। जैसे 2 और 3 लेते हैं या 5 और 7, इस टाइप से, क्योंकि इसका एचसीएफ एक है और ये अभाज्य संख्याओं का युग्म है, तो ये सह अभाज्य संख्या होगी। और अब संख्या लगभग पूरी हम पढ़ चुके हैं। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में जरूर बताना, और अगर आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हो तो भी कमेंट में देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।